जय हिंद। आज 3 मई 2020 को आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और ले चलते हैं जो कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं उसी का पूर्वाभ्यास हम करने को जा रहे हैं। कक्षा 10वीं गणित विषय पर जो प्रकरण हम लेके चल रहे हैं बहुपद। वैसे बहुपद का शाब्दिक अर्थ कहने और सुनने और समझने से लगता है कि बहुपद जो है बहुधन पद, दो शब्दों के मेल से बना है। बहु यानी बहुत सारा और पद यानी इनकी व्यापक अर्थ पे हम जाएंगे। तो बहुपद का एक शाब्दिक अर्थ हो जाता है बहुत सारा पद। तो बहुत सारा पद क्या है, जिसको हम छोटे छोटे तथ्यों उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने पहले से ग्रीन बोर्ड में लिख के रखा है। चलिए, आज 3 मई 2020 को मेरी शादी की 19वीं वर्षगांठ है। दूसरा है, कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 से अधिक हो गया है। आज मेरी आयु 44 वर्ष है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये सारी चीज 19वीं है, 3 मई 2020 है, 35,000 है, 44 है, 3 × 10⁸ ये जो सारे संख्या हमने लिख के रखा है। तो ये कहीं न कहीं अंकों के मदद से ही लिखी गई होगी। अब वो अंकों की मदद से क्या लिखी गई है, अंक है 0 से 9 अंकों को लेकर हम ये सारी संख्याएं 19, 2020, 35,000, 44, 3 × 10⁸ को लिखे हैं। अब ऐसी संख्या को हम एक अरेबिक या रोमन अंकों से भी प्रदर्शित करते हैं। आई 2i हो गया तो 2, 3i हो गया तो 3, आई भी हो गया 4 भी। इस तरह से एल सी एक्सएल, ऐसा ये रोमन अंक है। रोमन संकेत के माध्यम से भी इन अंकों को लिखा जाता है, संख्याओं को लिखा जाता है। अब सोचिए कि इसी तरह से हम बहुत सारे ऐसा चीज पढ़ते आए हैं गणित में, सूत्र के रूप में या अन्य उदाहरण के रूप में। जैसे वर्ग की एक भुजा की माप a इकाई है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की परिमाप 4a होती है। इसी तरह मूलधन, दर, समय व सरल ब्याज में एक संबंध का सूत्र निकल के आता है। सरल ब्याज बराबर P × R × T बटा 100, जहां पर P मूलधन है, R रेट मीन्स दर है और T मीन्स समय है। इसी तरह से आयत की बात करें, यदि आयत की लंबाई L है व चौड़ाई B है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मीन्स L × B। उसी तरह आयत का परिमाप हो जाता है 2 × L धन B। यदि दो भुजाओं के बीच का कोण थीटा लेते हैं, तो ये सारी चीज देख रहे हैं। 4a में a, P × R × T, L × B और 2 × L धन B थीटा। ये क्या चीज है देखते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के छोटे अक्षर है। तो छोटे अक्षर है तो ये छोटे अक्षर भी कोई न कोई संख्या को प्रकट कर रही है। अब इस संख्या को हम प्रकट कर रहे हैं, तो उस संख्या को प्रकट कर रहे हैं, तो वो संख्या गणित की भाषा में अक्षर संख्या, और अक्षर संख्या के साथ साथ में उसी को हम चर संख्या भी कहते हैं। यहाँ पर 19, 2020, 35,000, 44, 3 × 10⁸ अंकों की मदद से लिखी गई है, इसलिए उसको हम अंकी संख्या कहते हैं। और अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर है, एल है, पी है, आर है, टी है, एल है, बी है, ये सारी अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर है उसको अक्षर संख्या कहते हैं। उसी को गणित की भाषा में हम चर संख्या कहते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पर हम लिख के रखे हैं।